आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुंभ राशि के उन खास परिवर्तनों के बारे में जो 7 से 31 मई 2025 के बीच ग्रहों की चाल से जीवन में नई दिशा लेकर आएंगे। महीना इस बार सिर्फ एक साधारण महीना नहीं रहेगा, इसमें छिपा है एक गहरा परिवर्तन। जैसे कि आपने पहले सुना होगा, 29 मार्च को शनिदेव ने आपकी कुंडली के दूसरे भाव यानी धन भाव में गोचर किया है। लेकिन शनि की चाल धीमी होती है और वे किसी भी भाव में स्थिर प्रभाव डालने से पहले थोड़ा समय लेते हैं, लगभग 1.5 महीना। इसका मतलब ये हुआ कि अब कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साती का तीसरा और अंतिम चरण सक्रिय हो गया है, जो जीवन में ठहराव और परिपक्वता दोनों लाता है। इसके अलावा 18 मई 2025 को राहु और केतु, दोनों छाया ग्रह जो बिना किसी भौतिक अस्तित्व के भी जबरदस्त असर डालते हैं, अपनी गति बदलने वाले हैं। ये ग्रह जब अपनी दिशा बदलते हैं तो तेजी से परिस्थितियों को पलटकर रख सकते हैं। खासकर मानसिकता, रिश्तों और निर्णयों पर इनका असर गहरा होता है। तो कुल मिलाकर मई का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आएगा जिसमें धैर्य, समझदारी और आंतरिक स्थिरता की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि हर बदलाव एक नए अवसर की दस्तक लेकर आता है। 18 मई 2025 को राहु और केतु अपने नए स्थानों की ओर गोचर करेंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये रहस्यमयी छाया ग्रह अपना असर दिखाना कुछ दिन पहले ही शुरू कर देते हैं, जैसे कोई तूफान आने से पहले उसकी आहट मिलने लगे। इसी महीने एक और महत्वपूर्ण खगोलीय बदलाव होगा, जब 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये तीनों बड़े ग्रह परिवर्तन मिलकर आपके जीवन की दिशा, सोच और भविष्य की योजनाओं पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय नई संभावनाओं के द्वार खोलने के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आएगा, जैसे शिक्षा, संतान, निवेश और प्रेम संबंधों से जुड़े मामलों में बड़े निर्णय लेने की घड़ी आ रही है। यह महीना संकेत दे रहा है कि आगे बढ़ने का रास्ता मेहनत, धैर्य और सही समय पर लिए गए फैसलों से ही बनेगा। मैंने जो कुंडली आपके सामने रखी है वह आपकी चंद्र राशि यानी कुंभ के आधार पर तैयार की गई है। अगर आपकी जन्म राशि या नाम राशि कुंभ है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। आइए ज्योतिष के इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि इन बदलावों को कैसे समझदारी से संभालें, कहां पर मौके हैं और किन चीजों से सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आप इस बदलाव को अवसर में बदल सकें। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको उन महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताऊंगा जो इस महीने आपके जीवन के विभिन्न हिस्सों पर असर डाल सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो जानिए इस समय आपके लिए व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके प्रदर्शन में क्या बदलाव आएंगे और किस दिशा में आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपकी सेहत कैसी रहेगी, क्या आपको किसी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके करियर के लिए यह महीना कैसा रहेगा, क्या आपको अपने प्रयासों में कोई बदलाव करना चाहिए। यदि आप छात्र हैं तो आपकी पढ़ाई और शिक्षा के रास्ते पर क्या रुझान रहेगा। आपके रिश्तों में, विशेषकर प्रेम जीवन और मित्रता में क्या नया बदलाव आ सकता है। और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में क्या नया मोड़ आएगा। अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हैं या विदेश में रहते हैं तो आपके लिए यह समय क्या संकेत दे रहा है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू को प्रभावित कर सकती है। ध्यान से सुनें, क्योंकि इस मार्गदर्शन से आप इस महीने के दौरान अपनी दिशा तय कर सकते हैं और जान सकते हैं कि किन चीजों से बचने की जरूरत है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए इस महीने कौन से उपाय लाभकारी साबित हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मई का यह महीना आपके लिए कैसे खास रहेगा। सबसे पहले महीने की शुरुआत में आपके धन के भाव में शुक्र, शनि और राहु का एक विशेष संयोग बनेगा, जो आपके लिए वित्तीय दृष्टिकोण से बहुत शुभ साबित होगा। इसका असर यह होगा कि आपके धन में वृद्धि होगी। खासकर उन लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा
जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हैं या जो विदेश से संबंधित कोई काम करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी फैक्ट्री या दुकान में विदेशों से संबंधित उत्पाद बनाते हैं, जैसे फैशन, रेस्टोरेंट या होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, या फिर सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग में शामिल हैं, तो यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके अलावा मार्केटिंग, ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी जैसे व्यवसाय करने वालों को भी इस महीने मुनाफा बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। 18 मई तक राहु इन 3 ग्रहों के साथ यह संयोग बनाए रखेंगे, जिससे और भी फायदा होने की संभावना है। इसके बाद राहु आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और शुक्र शनि का संयोग आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। यह स्थिति उन लोगों के लिए खास फायदेमंद रहेगी जिनकी नौकरी क्लाइंट्स के साथ डीलिंग से जुड़ी है या जो विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले पेशेवरों को भी इस समय महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है, क्योंकि इन तीनों ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जहां 18 मई तक केतु भी स्थित रहेंगे। इस विशेष स्थिति के कारण यदि आप किसी पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद में हैं, तो आपको अपना उचित हिस्सा मिलने के संकेत है। खासकर वे लोग जो रिसर्च, विज्ञान और नई तकनीकियों के निर्माण में जुटे हैं, उनके लिए यह समय उन्नति का रहेगा। इस दौरान अचानक से लाभ की संभावना बन सकती है, जो आपकी मेहनत और समर्पण को रिवॉर्ड करेगा। इस समय आपको सम्मान और पहचान मिलने के अच्छे मौके हैं। जो लोग मेडिटेशन, ध्यान या मानसिक शांति के क्षेत्र में हैं, उन्हें इसके सकारात्मक परिणाम दिख सकते हैं। साथ ही जो लोग रिसर्च और अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वे भी इस समय प्रसिद्ध और मान्यता पा सकते हैं। खासकर उन लोगों को फायदा होगा जो फैशन, परफ्यूम्स, कपड़े, रेडीमेड वस्त्र, म्यूजिक या आर्ट जैसे इंडस्ट्री में हैं। उनके लिए यह समय सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। अब बात करते हैं सूर्य और बुध की युति की, जो आपके तीसरे भाव में रहेगी। 7 मई 2025 को बुध इस स्थान पर आएंगे और 14 मई तक वहां रहेंगे। जब तक सूर्य और बुध साथ रहेंगे, यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। आपके साहस और आत्मविश्वास में इजाफा होगा और किसी मित्र या साथी के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण अवसर मिल सकते हैं, जैसे कि नई नौकरी या बड़े फायदे का रास्ता खुल सकता है। इस समय आपके मित्रों और परिचितों से आपको कुछ ऐसा लाभ मिल सकता है जो पहले अटका हुआ था, जैसे कि कोई फंसा हुआ धन या लंबित टेंडर। आपके दोस्तों का सहयोग आपको नए प्रोजेक्ट्स में भी मददगार साबित होगा, जिससे इस महीने आपको निश्चित रूप से लाभ होता दिखेगा। इस दौरान आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा और आप नए कामों को लेकर बेहद उत्साहित होंगे। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर प्रशासनिक समर्थन की दिशा में भी सहायक रहेगा। विशेष रूप से जब सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में होंगे, तो अगर आपका कोई कार्य सरकारी विभागों से जुड़ा है, तो आपको वहां से पूरा सहयोग मिल सकता है। अगर आपके किसी सरकारी काम में कोई अड़चन आई हो, तो यह महीना आपके लिए सबसे अच्छा समय हो सकता है। मई में अगर आप सरकारी अधिकारियों से संपर्क करेंगे, तो वे आपकी मदद करने में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। इस समय आपको सरकार की ओर से एक बड़ा समर्थन मिल सकता है, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। खासकर जो लोग राजनीति में हैं, उनके लिए यह समय किसी उच्च पद पर नियुक्ति का संकेत दे रहा है। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर आपके लिए करियर में प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी का रास्ता खोल सकता है। सूर्य का यह प्रभाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसके बाद जब सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तब बुध तीसरे भाव में बने रहेंगे। 14 मई के बाद जब बुध का प्रभाव रहेगा, आपको अपनी वाणी पर खास ध्यान रखना होगा। कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ कह देना आपके दोस्तों या परिचितों से विवाद का कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए शांतिपूर्ण और संयमित रहना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि छोटी सी बात भी अगर बढ़ जाए तो बड़ी समस्या का रूप ले सकती है। इस समय आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके दोस्त या करीबी लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर आपसी दूरियां बढ़ सकती हैं। इसलिए अपने रिश्तों को संभालते हुए आपको धैर्य बनाए रखना होगा। खासकर
ध्यान इस बात पर रखना जरूरी है कि आपकी महादशा और अंतर्दशा का प्रभाव सबसे ज्यादा उन ग्रहों के द्वारा होता है जो वर्तमान में आपके राशि चक्र में स्थित होते हैं। इन ग्रहों की स्थिति का असर आपकी जिंदगी पर साफ दिखाई देता है। इसके बाद महीने के मध्य में सूर्य चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए संपत्ति के मामले में एक बेहतरीन संकेत हो सकता है। इस समय आपको नया घर खरीदने या किसी प्रॉपर्टी से जुड़ा लाभ हो सकता है। यदि आपकी प्रॉपर्टी बिकने में अटकी हुई है तो अब आपको उचित दाम पर वह बिकने का अच्छा मौका मिल सकता है। इस समय के दौरान यह सौदा आपके लिए लाभकारी साबित होगा और शायद आपको बहुत कम दाम में भी एक अच्छा अवसर मिल जाए। मई का महीना उन लोगों के लिए बहुत ही शुभ साबित हो सकता है जो नया घर या वाहन खरीदने का सोच रहे हैं। इस महीने में आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने का अच्छा मौका मिल सकता है। इसके अलावा सूर्य की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, जो आपके पेशेवर जीवन और व्यापार से जुड़ा होता है। सूर्य एक शक्तिशाली ग्रह है और जब यह आपके कर्म भाव को प्रभावित करता है तो यह आपके लिए कई नई अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। इस समय यदि आप व्यवसाय या नौकरी से जुड़े हैं तो आपके क्लाइंट्स में इजाफा हो सकता है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट, सरकारी टेंडर या बड़े अधिकारी के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग का मौका मिल सकता है। इसके साथ ही राजनीति में जुड़े किसी बड़े नेता के साथ भी आपके लिंक जुड़ सकते हैं, जो भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस समय की यह ऊर्जा आपके लिए नए रास्ते खोलेगी, जिससे आपको बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जब सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। इस दौरान आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है और किसी बड़े अधिकारी से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। नौकरी करने वालों के लिए यह समय बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, खासकर यदि आप लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। सूर्य की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ने से आपकी अटकी हुई प्रमोशन भी इस समय पूरी होती दिख सकती है। हालांकि इस महीने एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको जल प्रवाहित करने का कोई उपाय सुझाया गया है तो खासकर 14 मई से 14 जून 2025 तक ऐसा न करें, क्योंकि सूर्य इस समय जल तत्व की राशि में होंगे और इस दौरान जल प्रवाहित करने से आपको नुकसान हो सकता है। इस समय से जुड़ी सावधानियां आपके लिए बेहद जरूरी हैं। अगर किसी ने आपको जल प्रवाहित करने का कोई उपाय सुझाया है तो इस महीने के लिए मैं आपको बिल्कुल न करने की सलाह दूंगा, खासकर 14 मई से 14 जून 2025 तक, क्योंकि इस समय सूर्य जल तत्व की राशि में रहेगा और जल प्रवाहित करने से न सिर्फ नुकसान हो सकता है बल्कि आप परेशानियों में भी फंस सकते हैं। इस वक्त कोई ऐसी दिक्कत आए तो मैं आपको एक खास उपाय बताऊंगा जो आपकी परेशानियों को बहुत हद तक कम कर सकता है और आपको राहत दिला सकता है। अब बात करते हैं गुरु के गोचर की। 14 मई से गुरु आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इससे आपके लिए संतान सुख के योग बनेंगे, लेकिन इस समय संतान से जुड़ी कुछ चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। विशेषकर उनके करियर, शिक्षा, नौकरी या व्यापार से संबंधित मुद्दे सामने आ सकते हैं। गुरु जब पंचम भाव में होते हैं तो वे ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं जो संतान के लिए तनाव का कारण बन सकती हैं। लेकिन याद रखें, हर चुनौती एक अवसर भी लेकर आती है और ईश्वर किसी को बिना संघर्ष के संपन्न नहीं बनाता। इस समय आप अपने जीवन में कुछ नए बदलावों को महसूस कर सकते हैं, खासकर नौकरी में प्रमोशन और नए अवसरों के रूप में। आपके सामने कई रास्ते खुल सकते हैं जिनसे आपको धन लाभ भी हो सकता है। हालांकि इस दौरान एक समस्या हो सकती है जो मुख्य रूप से संतान से जुड़ी चिंताओं से संबंधित होगी, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन पर गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यदि आप अपनी संतान के किसी व्यापार या काम में निवेश करने का सोच रहे हैं तो फिलहाल आपको इसे टाल देना चाहिए। जब तक गुरु इस स्थिति में रहेंगे, किसी भी वित्तीय सहायता को संतान के काम में लगाना ठीक नहीं होगा। यदि आप 14 मई से पहले
किसी निवेश का विचार कर रहे हैं तो यह समय उपयुक्त हो सकता है, लेकिन 14 मई के बाद यह कदम उठाने से बचें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस समय गुरु का पंचम भाव में गोचर आपके जीवन में कुछ बदलाव लेकर आ सकता है, जिसमें एक नया लव पार्टनर भी शामिल हो सकता है। आपको अपने पार्टनर के साथ यात्रा करने या नए अनुभवों की ओर कदम बढ़ाने का मौका मिल सकता है। पंचम भाव आपकी सोच और विवेक का स्थान होता है, और जब गुरु इस भाव में होते हैं तो वह कभी कभी थोड़ी सी उलझन पैदा कर सकते हैं। इसका असर आपकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है, जिससे आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस महसूस कर सकते हैं। गुरु की इस स्थिति में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह आपकी बौद्धिक क्षमता पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसके बाद जब राहु भी आपके लग्न भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिनसे आपको बचकर रहना होगा। हालांकि गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर होगी, जो आपको आर्थिक लाभ और कुछ अन्य स्रोतों से भी पैसे दिलाने में मदद कर सकता है। यह समय आपके लिए कुछ अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। बस ध्यान रखें कि कोई भी निर्णय लें तो सोच समझकर। गुरु की दृष्टि इस समय आपके भाग्य भाव और लग्न भाव पर पड़ेगी, जो आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। इन दृष्टियों का प्रभाव आपके जीवन की दिशा और आपके आत्मविश्वास पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। गुरु की स्थिति पर मैं जल्दी एक और वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप समझ सकें कि इस दौरान कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और किससे आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आप इस वक्त पैसा जल्दी कमाने की सोच रहे हैं, जैसे शेयर मार्केट में निवेश करना, तो थोड़ा सोच समझकर कदम उठाएं। जल्दबाजी में बड़ा निवेश न करें, खासकर जब गुरु का प्रभाव हो। वहीं छात्रों के लिए यह समय थोड़ी सी असमंजस की स्थिति पैदा कर सकता है, खासकर जब वे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यह असमंजस उनकी सोच पर असर डाल सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सही दिशा में काम करें तो आप किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। अगर आप छात्र हैं और अपनी पढ़ाई में कुछ कंफ्यूजन महसूस कर रहे हैं, तो अपने गुरु या शिक्षक से मदद लेना सही रहेगा। यह समय आपके लिए खुद को क्लियर करने और शंकाओं को दूर करने का है। अगर किसी खास विषय या पाठ को लेकर आपको दिक्कत हो, तो उसे छोड़ने की बजाय अपनी समझ को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो बिना सोचे समझे कदम न उठाएं। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले 1 या 2 बार विचार करें और अनुभवी लोगों से राय लें, खासकर अपने गुरु से। उनके मार्गदर्शन से आपको सही दिशा मिल सकती है और आपकी योजनाएं और भी स्पष्ट हो जाएंगी। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की, जो इस समय आपके छठे भाव में नीच अवस्था में है। इससे इस महीने आपको शत्रुओं से परेशानी हो सकती है और आपकी योजनाओं में बाधाएं आ सकती हैं। इस समय आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं, चाहे वह आपके कामकाजी जीवन में हो या आपके व्यापार में, जो आपसे जलते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये शत्रु आपके रास्ते में अड़चनें डाल सकते हैं, जिससे आपको गुस्सा आ सकता है। लेकिन इस समय किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से बचना होगा, क्योंकि इससे और जटिलताएं बढ़ सकती हैं, जैसे कोर्ट केस आदि। मंगल इस समय कर्क राशि में अपनी नीच अवस्था में गोचर कर रहा है, जो आपके लिए ऊर्जा से भरपूर तो है, लेकिन आपको इस समय अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। हालांकि मंगल छठे भाव में होने के कारण आपके विरोधी आकर परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे अंततः आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि मंगल इस भाव में बैठकर अपने शत्रुओं को हराने में सक्षम हो जाता है। इसलिए आपको शांति बनाए रखने और किसी भी नकारात्मकता से खुद को दूर रखने की जरूरत है। कंपटीशन बढ़ने के बावजूद यह आपको अंततः सफलता ही दिलाएगा। भले ही आपके बॉस, सहकर्मी या वे लोग जो आपकी राह में रुकावट डालने की कोशिश करें अपनी राजनीति में लग जाएं, लेकिन वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक चीज का ध्यान रखें, किसी भी एक्शन का रिएक्शन तुरंत ना दें। थोड़ी देर ठहरें और देखिए, वक्त खुद इन परेशानियों को सुलझा देगा और अंत में विजय आपकी ही होगी। अब बात करते हैं केतु के गोचर की, जो 18 मई को सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव हमारे पार्टनरशिप और मैरिड लाइफ से जुड़ा हुआ है
और इस स्थिति में पार्टनरशिप में काम करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर आप किसी के साथ लंबे समय से साझेदारी में हैं, तो इस समय कुछ संदेह और उलझनें आ सकती हैं जो आपको मानसिक रूप से असमंजस में डाल सकती हैं। ऐसे में समय का सही उपयोग करते हुए सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। इस समय आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका बिजनेस पार्टनर पैसे के मामले में पूरी तरह ईमानदार नहीं है और इसके चलते आपके मन में संदेह की स्थिति बन सकती है। ये संदेह धीरे धीरे आपके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकते हैं, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। खासकर अगर आप लालच में आकर पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, तो यह एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि केतु इस समय आपके सप्तम भाव में है, जो आपके सभी कामों को उलझा सकता है। अगर आप सच में सफलता चाहते हैं, तो जितना हो सके खुद पर निर्भर रहें, अकेले काम करें और किसी के साथ मिलकर कोई भी बड़ा कदम ना उठाएं। जो भी लाभ आपको हो रहा है उसे गुप्त रखना बेहतर रहेगा। साथ ही इस भाव को आपकी मैरिड लाइफ से भी जोड़ा जाता है और यहां पर केतु के कारण आपके वैवाहिक जीवन में भी कोई न कोई समस्या आ सकती है। अगले 1 साल तक केतु का प्रभाव रहेगा, इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा बल्कि सतर्क कर रहा हूं। केतु एक रहस्यमय ग्रह है जो कई बार अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छिपा रहा है और यह स्थिति भ्रम और संदेह को जन्म दे सकती है। ऐसे में वे जानबूझकर कुछ ऐसा माहौल बना सकते हैं जो आपको शक में डाल सके। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपके पास ठोस प्रमाण नहीं है तो किसी भी प्रकार का इल्जाम लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से मामूली बातें भी तूल पकड़ सकती हैं और स्थितियां इतनी बिगड़ सकती हैं कि मामला बेहद जटिल हो जाए। इसलिए बिना सच्चाई के किसी पर शक करना या इल्जाम लगाना आपको आगे जाकर परेशानी में डाल सकता है। अब राहु की स्थिति पर चर्चा करें तो राहु अपनी खुद की राशि में गोचर करने जा रहे हैं और इस समय उनका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा होगा। राहु जब प्रथम भाव में होता है तो वह आपकी मानसिकता को और भी ज्यादा प्रबल बना देता है। आपको ऐसा लगेगा कि इस दुनिया को आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, क्योंकि राहु अपने तेज प्रभाव से आपको आत्मविश्वास से भर सकता है, लेकिन साथ ही यह आपके निर्णयों में अस्थिरता भी ला सकता है, इसलिए इसे संभाल कर चलें। राहु जब अपनी राशि में गोचर करता है तो वह आपको ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा सकता है, जैसे कि इस साल आप नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, शानदार गाड़ी लेंगे और शानदार जीवन जीने का आनंद लेंगे। ये सपने आपको प्रेरित करेंगे और काम में पूरी मेहनत करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वह आपको इतना प्रेरित करेंगे कि आप अपनी जीवन शैली को बिल्कुल बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर कदम जल्दी जल्दी और बिना सोचे समझे उठाना चाहिए। यहां पर आपको शतरंज की तरह सोचना होगा, कभी एक कदम आगे तो कभी एक कदम पीछे। जब आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि नौकरी या व्यापार, तो ध्यान रखें कि जल्दबाजी में किसी भी फैसले को न लें। डिप्लोमेटिक तरीके से सोचें, क्योंकि कई बार जानबूझकर एक कदम पीछे हटना भी आगे बढ़ने के लिए जरूरी हो सकता है। इस प्रकार सोच समझकर, योजना बनाकर और समझदारी से आगे बढ़े। राहु जब आपके पहले भाव में गोचर करता है तो यह आपके दिमाग को इतना तेज और क्रिएटिव बना देता है कि आप अपने हर काम को नए नजरिए से देख सकते हैं। राहु की ये ऊर्जा आपको दूसरों से एक कदम आगे रखने के लिए प्रेरित करती है और जैसे आप राजनीति या डिप्लोमेटिक तरीके से सोचते हैं, वैसे ही राहु आपको नए रास्ते दिखाता है। खासकर कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर एक बड़े वरदान की तरह होगा, क्योंकि यह आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा, आने वाले समय में 2 बड़ी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। पहली, आपके बच्चों की सेहत या उनकी स्थिति से जुड़ी परेशानियां, और दूसरी, आपके पार्टनरशिप या मैरिड लाइफ से जुड़ी समस्याएं। हालांकि एक बात साफ है कि राहु का प्रभाव आपको धन और संपत्ति की कमी महसूस नहीं होने देगा। जब राहु पहले भाव में होता है तो यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है और जीवन में तरक्की के नए अवसर लाता है। राहु जब पहले घर में होता है तो यह सूर्य के प्रभाव से भी अधिक ताकतवर महसूस होता है। यह आपके दिमाग को इतना तेज कर देता है कि आप अचानक से
अपने जीवन के हर पहलू में शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। खासकर बिजनेस के मामले में यह आपको ऐसे तरीके सुझाएगा जो आपको तुरंत फायदा दिलाने का वादा करते हैं, जैसे कि कहां निवेश करें, कौन सा बिजनेस बेहतर होगा और कैसे अपनी आमदनी बढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखें, राहु आपको कुछ ऐसे रास्तों पर भी ले जा सकता है जो गैर कानूनी या अनैतिक हो सकते हैं। इन रास्तों पर जाने से बचें, क्योंकि भले ही आपको जल्द पैसा और शोहरत मिल सकती है, लेकिन यह रास्ते अक्सर अंत में खुलकर सामने आते हैं और आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए किसी भी कदम को उठाने से पहले पूरी तरह से सोच समझ लें, ताकि बाद में पछताना न पड़े। आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ सकती है जहां जल्दी पैसा कमाने के लालच में गलत रास्ते पर चलने से बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसलिए जो भी कदम आप उठाएं, उसे पूरी तरह से सोच समझकर ही लें। खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत शुभ है, क्योंकि वीजा प्राप्त करने के अच्छे अवसर बन सकते हैं। वहीं जो लोग विदेश में पहले से रह रहे हैं, उन्हें भी इस गोचर से अच्छे लाभ मिलने की संभावना है। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय धन और संपत्ति के मामले में एक नए दौर की शुरुआत लेकर आएगा। 18 मई के बाद ग्रहों की स्थिति ऐसी होगी कि सभी ग्रह एक दिशा में आ जाएंगे, जिससे कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण होगा। जो जातक पहले से काल सर्प दोष का सामना कर रहे हैं, उन्हें इस समय कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अगर राहु और केतु की स्थिति ठीक नहीं है। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, तो मई 2025 में कुछ खास उपायों की आवश्यकता हो सकती है, ताकि किसी भी तरह के संकट से बचा जा सके। सबसे प्रभावी उपाय यह है कि जल प्रवाह से बचें और विशेष रूप से 18 मई को जब ग्रहों का गोचर होगा, उस दिन शंकर भगवान के मंदिर में जाएं। वहां चांदी के नाग नागिन के जोड़े को शिवलिंग के पास रखें। यह विशेष क्रिया आपके वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप से जुड़े किसी भी नकारात्मक प्रभाव को दूर रखने में मदद करेगी। भगवान से यह प्रार्थना करें कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट न आए और आपका जीवन सुकून से भरा रहे। तो यह छोटा सा उपाय आपके लिए बड़े लाभकारी साबित हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी।